helping the government to create, good policies for ease of business. बट मैं इन जो बॉडीज है इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितना इंटरेक्ट आप एसोसिएशन से भी करते हैं. लाइक एन एसोसिएशन लाइक IIA, वी आर a group of entrepreneurs. We don't make any, we don't have any professional to sit and talk about the policy meeting. We the entrepreneurs sit together and see what is happening, what is the problem at the grassroots level, what is needed to be done, and we discuss only about it. कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हम बहुत बड़ा बड़ा वातावरण बनाना चाहते हैं, अभी अच्छा तो नहीं हो रहा है. मैं दोस्तों थोड़ा सा ये जरूर पूछ लूं कि हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि मुझे इस स्ट्रक्चर के बारे में आज मालूम नहीं था कि कौन कौन से लोग आज यहाँ पे होंगे. Are there the policy makers? Are there the people who are interested in creating good policy for the industry, or are there students of IIM also? So they're all what you said. So we have people from government, people from Ernst & Young who are helping the government, we have industry bodies, we have IIM professors who will come out of there, the IIM students. So whatever is said, all are there in the room. And there's also media in the room. IIM में कितने लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? IIM के स्टूडेंट्स एक क्लास खत्म करके अभी तो 2-3 रिप्रेजेंटेटिव हैं केवल सेकंड सेशन में रहेंगे वो सारे. चलिए अच्छा है कि लोगों के बारे में जानिए. मतलब मैं ये नहीं चाहता कि बड़ी रोजी पिक्चर होनी चाहिए किसी चीज की, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि उसके बारे में बहुत डरना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी आर पुटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड वी आर डूइंग गुड. हम किसी भी, अभी मैं बैठा था, झुंझुनवाला साहब बैठे हैं, बहुत बड़ी शुगर की इंडस्ट्री है. मैं इनसे कह रहा था, ये कह रहे थे बहुत बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं बाहर से, कोई डर है कि लोग सब सर्विस इंडस्ट्री में चले जाएंगे. मैं डर किस बात का है? आपने उद्योग लगाया है. कौन सा ऐसा सेक्टर था जो आपको कह रहा था उद्योग लगाइए? हर आदमी कह रहा था क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे, हम लगाने नहीं देंगे. फिर भी आपने उद्योग लगाइए, बहुत बढ़िया चला रहे हैं. और अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो फिर क्या कर लेंगे यार? ना, दिस इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड. कुछ नहीं है. कोई ये नहीं चाहेगा कि उद्योग ना दे, और बिना उद्योग की तरक्की हो ही नहीं सकती. जस्ट बाय द जॉब्स वी कैन नॉट रन दिस कंट्री. जो मैं उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगा वो हमारे देश के लिए भी सत्य है. नाउ ईज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज ईज ऑफ बिजनेस? कोई हमसे पूछे तो सही कि ईज ऑफ बिजनेस चाहते क्या है. सर आपकी कितनी मीटिंग आपने एसोसिएशन IIA से की है जो ये बताया आपको कि ईज ऑफ बिजनेस है क्या और क्या चाहते हैं. ये अच्छा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का इनपुट हो रहा है. आपने उसकी कमर्शियल टैक्स की बात की, उसमें आपने जो IT इंटरवेंशन की है, इट इज वेरी गुड. थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल मोर इजियर नाउ. बट ओवरऑल परसेप्शन और कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रायोरिटीज की प्रॉब्लम है, वो लघु उद्योगों को देखती कैसे उसकी प्रॉब्लम है. मैं तो ऐसी सोचता हूं कि सरकार पॉलिटिकल लेवल पे लघु उद्योग उनकी कहीं प्रायोरिटी में आ नहीं रहा है आज की तारीख में. द चीफ मिनिस्टर इज गुड, ही इज अ यंग बॉय, ही इज डूइंग वेरी गुड, ही हैज अ वेरी गुड इंटेंशन. बट क्या पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है इस चीज के लिए? वो हमसे मिलते हैं, मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है बहुत ज्यादा मिलता है. हम बुलाते हैं, वो आ जाते हैं और बहुत अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं. वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं. बात कहना चाहूँगा. I mean, this for the entire 2 years back when I actually 3 years back when I started working for UP, मैंने UP के लिए काम करना शुरू किया. तब मैं महेश गुप्ता जी के साथ, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME हुआ करते थे, तो उनके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी. उस समय उन्होंने बोला था कि और मैं ये मानता हूँ MSME आज UP का मतलब दिल है. मतलब आज जो MSME जो यूपी में कर सकता है वो भारत में कोई नहीं कर सकता. आज मैं थोड़े दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे कि आज पता है यूपी से MSME, सिर्फ MSME एक्सपोर्ट्स 95, मेरे को हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, so 95,000 crores worth of exports is only from UP, which I think, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आप जैसे उद्योगपति जो MSME को बिलोंग करते हैं, आई थिंक आप लोग एक संगठन जब हैं इतना बड़ा, आपके अगर जो इश्यूज हैं कुछ, आप ये मतलब हमारे जरिए उद्योग बंधुओं के जरिए आप अपने इश्यूज को लेके आए. मुझे पता है कि MSME की पॉलिसी बनाई गई है, उसको लॉन्च किया जाएगा अभी वेरी सून. उसके लिए बहुत लोगों से बात करके ये पॉलिसी बनाई गई थी. ये महेश गुप्ता जी का इनिशिएटिव था, मुझे जो पता है ये, पर अभी लॉन्च नहीं हुए. पर मुझे लगता है कि आप अगर हम जैसे लोगों को
उपयोग या प्रयोग करें। सर हम आपका उपयोग नहीं करेंगे, आप हमारा उपयोग कीजिए। मतलब आप सरकार के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इनपुट दे रहे हैं। देखिए यू आर डूइंग समथिंग, आपने जितनी बातें बताई अच्छी हैं, लेकिन वो क्या है, इतने बड़े समुद्र में 2-4 बूंद का काम कर रही है। आपको जो बेसिक, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज ईज ऑफ बिजनेस, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ ना, मुझसे पूछिए कि आपका जो ईज बिजनेस है, इसका मतलब है कि हमें लिटिगेशन कंसर्ट से बाहर नहीं है, हमारा बिजनेस आसान कीजिए। मैं कहता हूँ लेस गवर्नमेंट कीजिए, सरकार की इंटरवेंशन कम कर दीजिए, बिजनेस आसान हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि उद्योग लगाने पहले इनपुट किया था कि 2 पार्ट है, एक नया उद्योग लगाना, एक रनिंग उद्योगों की सपोर्ट करना, 2 ही तो चीजें हैं। नए उद्योग लगाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नए उद्योग लगाने के लिए सबसे पहला इनपुट क्या है? मेरा बेटा चाहे या आपका कोई बच्चा चाहे कि साहब पापा मैं उद्योग लगाना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ा पैसे की व्यवस्था करेंगे, उद्योग लगाना चाहेंगे, और व्हाट इज द फर्स्ट इनपुट आउटसाइड कि क्या आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई होगी, क्या कुछ होगा, उसके बाद सबसे पहले जो इनपुट है वो लैंड है। कहाँ है लैंड? कौन देगा लैंड आपको? Where will you get the land? It depends on where you want the land. Sir, please, let me tell you. स्मॉल इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि अनिल गुप्ता लखनऊ को बिलोंग करते हैं, वो जाके झांसी में जाकर उद्योग लगाएंगे। अगर अनिल गुप्ता को सुनाओ उसके लिए अगर सक्सेसफुल होना तो उसको लखनऊ के इर्द गिर्द ही लगाना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं कर सकता झांसी में जाकर उद्योग लगाना। लैंड बैंक है आपके पास क्या? ये जो आपकी जो लैंड की पॉलिसी है, जो एक्विजिशन ऑफ लैंड पॉलिसी है, क्या उससे आप लैंड दे पाएंगे हमें आगे आने वाले समय में? 4 गुना पैसे पे आप लैंड खरीदेंगे तो क्या वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी क्या मेरे लिए सक्सेसफुल होगी? क्या मैं उसमें मैं वायबल होगी मेरे उद्योग लगाने के लिए? कहां से उद्योग की लैंड आएगी? उसके लिए आप सोच के देखो ना क्या करना है। ऑप्शन मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन ये है कि नाउ यू हैव टू क्रिएट इंडस्ट्रियल एरियाज इन प्राइवेट सेक्टर्स, यू हैव टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। जैसे इतने बड़े बिल्डर्स हैं हाउसिंग लेके आ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल स्टेट क्यों नहीं आ सकती है? लेकिन कोई भी आदमी पैसा इन्वेस्ट कब करेगा? जब उसको फायदा होगा। वो कोई सोशल वर्क नहीं है और ना ही सरकारी सोशल वर्क कर रही थी। यूपीएसआईडीसी कोई सोशल वर्क नहीं करती है, वो हमें लैंड देती है, पैसा लेती है, पूरा पैसा लेती है और हमारी जान लेती है। इंडस्ट्री आए और जो है वो सब लिटिगेशन में फंसे हैं। अब ईज ऑफ बिजनेस करना होगा तो लैंड के बारे में सबसे पहले चीज बता दूं कि मैं आपको बताऊं जो हमारे पास एक्ट है, सिर्फ 4 सेक्टर के एक्ट हमारे पे काम करते हैं। लैंड एक्ट काम करता है, लेबर एक्ट काम करता है, पॉल्यूशन काम करता है और टैक्सेशन काम करता है। ऑल अदर आर सपोर्ट सर्विसेज, एवरी अदर थिंग इज अ सपोर्ट सर्विसेज। आप 2 फैक्टर बनाइए ना, और हमारी सारी लिटिगेशन जितनी है वो इन 4 एक्ट में है। आसान कर दीजिए। और अगर किसी को ना पता मैं बताता हूं 4 इंटरवेंशन स्मॉलेस्ट कर दीजिए, देयर विल बी 80% लिटिगेशन ओवर इन दिस कंट्री एंड स्टेट। 4 स्मॉलेस्ट इंटरवेंशंस एंड डूएबल इंटरवेंशंस। मैं लैंड की तो भी बताता हूं आपको। लैंड में आपने ये जो है लीज होल्ड क्यों रखा हुआ है साहब इंडस्ट्रियल लैंड? व्हाट इज द नीड ऑफ लीज होल्ड? ये ड्रैकोनियन लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने बना रखा था। क्यों चला रहे हैं भैया इसको? अब मैं क्यों कह रहा हूं? इट इज फुल ऑफ लिटिगेशन। यूपीएसआईडीसी में चले जाइए, एनी स्मॉलेस्ट चेंज इन द सिस्टम और योर कॉन्स्टिट्यूशन और योर इंडस्ट्रियल आपके स्ट्रक्चर का जरा चेंज, आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा और डिपार्टमेंट मीन्स व्हाट? दे विल कीप योर फाइल फॉर ईयर्स। अगर उनको आप पैसा नहीं देंगे या एप्लीकेशन में चले जाएंगे। क्यों नहीं कर देते भाई? एक शहर में कॉस्टलेस लैंड होती है, हाउसिंग होती है, कमर्शियल होती है, उसको तो फ्री होल्ड कर रहे हैं। अरे तो इंडस्ट्री में कौन सी दिक्कत है करने में आपको? ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे भैया उस लैंड पर? तो यूज ही तो करेंगे। आप उसका लैंड फिक्स कर दीजिए, फ्री होल्ड कर दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ लिटिगेशन आर ओवर इन वन गो। इज इट नॉट डूएबल? ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां रूल कर रही है, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है विल मेक ऑल द इंडस्ट्रियल लैंड फ्री होल्ड। तो सजेस्ट कीजिए ना उनको। वन सेक्टर लिटिगेशंस और ओवर। इसी तरह मैं लेबर का भी आपको बता सकता हूं, मैं आपको टैक्सेशन का बता सकता हूं और मैं आपको पॉल्यूशन का बता सकता हूं। हम कोई नहीं चाहते कि ऐसा वातावरण हो जो खराब हो, लेकिन बैठो तो सही, मैं हर चीज का सोल्यूशन बता दूं और सिंगल वन लाइन एज सोल्यूशन बताऊंगा आपको। और ईज ऑफ बिजनेस में आपको वैसे बता दूं, सबसे बड़ी जो लिटिगेशन की प्रॉब्लम है वो कहां से होती है? एनी गवर्नमेंट ऑर्डर अगर आप पढ़ लीजिए, एनी गवर्नमेंट ऑर्डर, it is the root cause of all the litigation in this country. एक ऑर्डर देख लीजिए, 4 विद्वानों को लीजिए, 4 अलग अलग राय देंगे।
उसका मतलब क्या है? मतलब ही नहीं पता लगता उसका। आप उद्योग लगा लीजिए, वो कहेंगे सर इसका मतलब तो ये 10 साल बाद कहेंगे साहब इसका मतलब तो ये था। चाहिए लिटिगेशन? हमें किसी से चीजें डर नहीं लगता। लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अच्छा वातावरण है। मैंने कहा था इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे इसको। कोई मैं एक भाषण देके चला जाऊँ, किसी दो भाषण हो जाए, इसको फायदा नहीं है। If we want to do something, we have to, interactive session होना चाहिए हमारा। Let me tell you, in my opinion, what is the meaning of corruption? If you ask me, what is the definition of corruption? Why you indulge in corruption? एक ईमानदार आदमी करप्शन क्यों इंडल्ज कर रहा है? MSME में मैं बताता हूँ आपको। In my opinion, corruption means one-stop solution for all the future litigation for your industry. कोई भी ऑफिसर को इतनी अनलिमिटेड पावर दे रखी है, आप जितना सही काम कर लो, वो एक आदेश करके चले जाएगा और वो आपको उसमें जाना पड़ेगा, लिटिगेशन जाना पड़ेगा, 20 साल तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप अपनी ईमानदारी 20 साल तक प्रूव नहीं कर पाएंगे और 40 साल में नहीं कर पाएंगे। लग रही है उसमें? So how can you run क्या हम लोग चोर हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, क्या मान के चलते हो यार? एक जीवन जीते हैं, सीधा सा ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, जीने दो ना यार। कैसे नई जनरेशन आएगी? हमारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे उद्योग को। सर आप जो पॉलिसी बना रहे हैं, इन सबका ध्यान रखिए। नई जनरेशन का MSME की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो देश तबाही की तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। इतनी आसान कर लीजिए पॉलिसीज को कि हर बच्चा कहे कि मैं तो उद्योग लगा रहा हूँ। नहीं दीजिए प्रॉफिट, उसको क्या दिक्कत है? मेरा प्रॉफिट देश के हित में। मैं 4 की जगह 10 आइटम बना दूंगा ना, वो भी देश के हित में। एक बार को मैं कहता हूं, अगर मैं टैक्स चोरी भी कर रहा हूं ना, लेकिन उत्पाद कर रहा हूं, वो भी देश के हित में। आई डोंट से योर सिस्टम इज सो कम्बरसम, सो ब्लडी कम्बरसम। एक उद्यमी, एक मैं आदमी, मुझे अपने व्यापार का सारा काम देखना है। पियोन से लेकर जनरल मैनेजर का काम मुझे देखना है। मुझे अपनी मार्केटिंग देखनी है, मुझे अपनी परचेज देखनी है, मुझे उसके मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, मुझे टेक्नोलॉजी देखनी है, मुझे दुनिया से कंपटीशन देखना है। और आप उम्मीद करो सब कुछ पूरा कर दो? कैन यू डू इट? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? आई एम नॉट। और कोई भी ऑफिसर मुझे ये मान के चलता कि चोर है, मेरी अगर असेसमेंट के लिए जाता हूं तो मान के चलते गलती इसमें। इतनी पावर है। सर आप ठीक करो, इन चीजों का आप सुजेस्ट करो, अगर करना तो प्रैक्टिकल सुजेस्ट करो। ये स्मॉल टिडबिट्स में कुछ चेंज होने वाला नहीं। आप 3 साल से लगे, कितने नए उद्योग है? आपने कहा 80 हजार की करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हो सकता है कि 2-4 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। MSME तो मुझे नहीं। आई एम रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशन इन दिस कंट्री, मे बी आई कैन कॉल कंट्री। हमारा जैसे यूपी में 2 टायर सिस्टम है, हमारा सेंट्रल ऑफिस है, हमारा हर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं। सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पूरे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे 30 दिन में लग जाएगी उद्योग नोएडा में? मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में 30 दिन में उद्योग लग सकता हूं। आई नो द मास्टर, आई नो अबाउट द इंडस्ट्री, इंडिया, और आई मे नो मोर अबाउट यूपी। मुझे नहीं लगता 30 दिन में उद्योग कहां से लग जाएगा? एक एप्लीकेशन 30 दिन में पूरी हो गया है, कोई 10 बार आपसे उसमें उसको ठीक कराएंगे। उसको आप नई इंडस्ट्री बात करते हैं, मैं बताता हूँ ना सोल्यूशन। एक मिनट का सोल्यूशन है, करो ना, पूछो क्या करना है। नए उद्योग लगाने के लिए कोई आदमी आपकी, मान लीजिए कमर्शियल टैक्स वाला, आपको रजिस्ट्रेशन लेने से रोकता क्यों है? क्यों 10 बार आपको बुलाया कहता कि साहब ये पूरा नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। फिर क्यों रिजेक्ट करते हो यार? तुम, मैं उद्योग लगा रहा हूँ, व्यापार करूंगा, टैक्स दूंगा सरकार को, आप टैक्स ही ना करो, उसको जेल में डाल दो उसको। On what ground he has a right to stop me? I said give a provisional registration in every department. नए उद्योग लगाना है, पार्ट 1 के साथ सारे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दीजिए उसको, पार्ट 2 के साथ में परमानेंट कर दीजिए उसको। There is a problem. 10 डिपार्टमेंट मुझे जाने की जरूरत क्या है? एक्साइज हो, आपका कमर्शियल टैक्स हो, कोई हो, गिव इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन। फिर आप कहते हैं यार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, मेले लगवाते हैं उसको। सर इन वैल्यू एडेड टैक्स the interest of evasion is negligible. एक्साइज में भी हमारे स्मॉल स्केल में वैल्यू एडिशन एवरेज 10% ज्यादा नहीं है, 12.5% की एक्साइज है, मीनिंग देयर बाय टैक्स फैक्टर इज 1.25%। और उस 1.25% की चोरी क्यों करेगा? यही आप बैठ कर भी 12.5, 13, 14% का बैठ है, 10% वैल्यू एडिशन में टैक्स उसके ऊपर है, क्यों चोरी करेगा? लेकिन फिर भी चोरी है।
कभी साहब इसके ऊपर आपने लिख के दिया कि चोरी क्यों हो रही है, और चोरी है ही कितने परसेंट? आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में सारी असेसमेंट हटा दीजिए, 95% टैक्स बिना किसी असेसमेंट के आता है। 5% के लिए पूरे डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी मार की आपने, पूरे व्यापार की ऐसी तैसी मार की है। इट इज नॉट सर, लेट मी टेल दिस ऑगस्ट ऑडियंस, it is not the tax from which the industry is scared, it is the compliance cost which is the most difficult in this country. और आप नियम बनाते हैं जो ग्रोथ के रिस्ट्रिक्टिव है, मुझे समझ नहीं आता। 10 लेबर तक कोई लॉ नहीं है, 10 लेबर के ऊपर ये लॉ हो जाएगा, 20 के ऊपर ये लॉ हो जाएगा। वो कह रहा मारो गोलियां मैं जाऊंगा नहीं ऊपर, क्यों नहीं सोच रहा इसको, क्यों बढ़ू मैं? एक्साइज की लिमिट है 1.5 करोड़ की लिमिट, 1.5 करोड़ तक आपके एसआई नहीं लगेगी। फर्क कितना पड़ने वाला है ग्राउंड पे ऑर्डर के एसआई वही 1.25% का फर्क पड़ना है, लेकिन 1.5 करोड़ के ऊपर ही कोई नहीं जाता है। वो वर्टिकल ग्रोथ नहीं करता, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। बनाया वही बेचारा इंडस्ट्री का नाम देगा उसको, चोरी हमसे कराते हैं। सर आसान कर दो इसको, कोई जरूरत ही नहीं सब चीजों की। आई मे बी टेकिंग सम मोर टाइम बट आई एम लाइक दिस। अगर उद्योग की बात करोगे, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर आई विल स्पीक फ्रॉम माय हार्ट एंड आई टेल यू द ट्रूथ। वो सही है कि गलत मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है मैं देश को बहुत प्यार करता हूं और मुझे ये मालूम है कि देश की तरक्की स्मॉल स्केल के बिना नहीं हो सकती, और उसको आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया हराम के उद्योग लगाना। क्या दिक्कत है सर, उद्योग लगाएगा तो कुछ अच्छा ही करेगा, 4 आदमी को रोजगार देगा, कुछ उत्पाद करेगा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। उसको रोकते क्यों? हर आदमी रोकने को बैठा हुआ उसको, हर आदमी कहता जेल डाल दूंगा सारा तुम्हें, जेल डाल दूंगा तुम, क्या कर रहे हो? 40 एक डाकू के ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है, उसको सेट कर लेता, उसको कोई दिक्कत नहीं, हमें डाका डालता है, हमें 40 लोगों से करना होता है। एक डाकू से 40 गुना बड़े हैं क्या सर हम लोग? ये दर्द है जिसको मैं कहता हूँ, इसको ठीक कीजिए सर, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप जितनी पॉलिसी बना लीजिए कोई नहीं आएगा। मुझे बताइए लखनऊ में कितने नए उद्योग लगे? मैं लखनऊ रहता हूँ, बताइए कितने उद्योग लगे? और कौन उद्योग लेना चाहते? मेरे बच्चे नहीं रहना चाहते। वो कह रहे पापा हम पागल है क्या, पढ़ा लिखा दिया, हम जाएंगे अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे, आपको देते हैं रोते रहते हैं आपको। So this is not fair. This is absolutely not fair until unless you believe that what Antony is doing, he is not wrong. He is contributing in the growth and the GDP of this country. He is giving jobs to somebody which you cannot give. So respect him and believe he is right. Don't believe he is wrong. छोटी मोटी गलतियां होंगी, आप हमें जितने भी असेसमेंट में टेक्निकल प्रॉब्लम फंसा देते कि साहब ये मतलब ये है, अरे मेरी इंटेंशन देखो ना, चोरी की है कि नहीं है। गलतियां तो भगवान नहीं करेगा, बाकी इंसान जरूर करेगा, बट हर गलती के लिए जेल मत भेज दो हमें, हमारी जान मत ले लो, उद्योग बंद मत करा दो। सर सी आप पॉलिसी बनाइए, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाइए, लेकिन उद्योगों से पूछ लीजिए। आई एम नॉट हियर टू कंट्राडिक्ट एनीथिंग। सरकार की इंटेंशन अच्छी है, एलएमए अच्छा चाहता है, चीफ सेक्रेटरी बहुत बढ़िया आदमी है, महेश गुप्ता बहुत बढ़िया इंसान है। मैं छोटी बात बताता हूँ, एक यहाँ पे मार्केटिंग परचेज पॉलिसी थी जिसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसमें गुंडा बदमाशी रुक गई थी, क्योंकि जो साइड लेवल पे जो परचेज होती थी वहां पे उसका जेई का भाई, एई का भाई, वही सब गुंडागिरी करते थे, और 10 की जगह रेट उसका 8 पे डालते थे क्योंकि आधी सप्लाई करते थे। रेट कॉन्ट्रैक्ट होने से आप कहते हैं मैन्युफैक्चर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए आसान था, आपने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हम उनसे लड़ने सारे कन्विंस्ड हैं, नहीं कर रहे उसको, क्यों नहीं कर रहे भाई? कहते हैं पड़ा हुआ है यार, कैबिनेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं इसको पूछ लीजिए इस बात को। बट यू नो दीस टाइप ऑफ थिंग्स आर हर्टिंग अस। For industries, you should make instant policies and make comfortable, doable policies. That's all. Simple. Thank you. Litigation कोई नहीं है, ठीक है सर, आप कर लीजिए, देखिए उसके बाद क्या होता है। लैंड की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग सोल्यूशन है। मैं उसको जो ईज ऑफ बिजनेस बात कर रहा हूँ ना, जो लिटिगेशन क्या है सब कर रहा हूँ उसमें। दूसरा आप आ जाइए, आप टैक्सेशन को ले लीजिए। टैक्सेशन में मैंने कहा कि 95% रेवेन्यू विदाउट इंटरवेंशन के सरकार को आता है, इसका मतलब 95% व्यापार है ईमानदारी है। मैं किसी अफसर के पास बैठा, मैंने उनसे कहा कि आपका जो ये रिकवरी है इसकी कॉस्ट कितनी है? उन्होंने कहा 2%, 2.5% दैट इज द मैक्सिमम इन दिस कंट्री, यूपी में। तो मैं ये सोचा कि उस 2% की जो बात करते हैं, जब 95% विदाउट एनी इंटरवेंशन आता है, इसका मतलब बचे हुए 5% में अगर 2% को कैलकुलेट करें ना, व्हाट इज द कॉस्ट इन 5%? अगर ये 2% जो 100% के ऊपर कॉस्ट आएगी, इनमें भी 40% और 50%, इज इट वर्केबल?
तो मैं एक बात कहता हूँ, देखिए टैक्सेशन में अगर वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम करती है उसमें इंटरेस्ट ऑफ इवेजन बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरेस्ट नहीं है किसी का, बट द कॉम्प्लायंस कॉस्ट इज वेरी हाई। आप ₹1 से टैक्स लगाइए, मेरी बात सुनिएगा, मैं किसी तरह के एग्जम्पशन के अगेंस्ट हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम अगेंस्ट। हो सकता है मेरे भाई मुझसे लड़ेंगे, बट आई से देयर शुड नॉट बी एनी एग्जम्पशन। एग्जम्पशंस आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। एग्जम्पशन की तरह आप ये कह दीजिए कि साहब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के बाद कोई असेसमेंट नहीं होगा। आप वहां टैक्स होने की बात कर रहे हैं ना, मैं टैक्स लगा दीजिए, वो आदमी खुशी खुशी चला जाएगा उसमें। जिसको ये पता होगा विभाग में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको लगा दिया, असेसमेंट खत्म कर दी स्मॉल स्केल में। और मैं बाकी जनरली कहता हूं, एमएसएमई की बात कह सकता हूं, एमएसएमई देयर इज नो नीड ऑफ assessments. Assessments are the root cause of all the litigations, problems and corruption in this system. और आप देखिए, मैं ये कहता हूँ, give this law to associations. जर्मनी में 100% इंडस्ट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड होंगी तभी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आप यहाँ कर दीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया लेवल पे एसोसिएशन बनाइए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर बनाइए, स्टेट लेवल पर बना दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए एसोसिएशन तो हैं, और आप ये कर दीजिए कुछ ना कीजिए, जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको जो है ना गेट कर दीजिए, और गेट के बाहर में एक वहां पे वो आप बिठा दीजिए एसोसिएशन का आदमी, जितने ट्रक निकले उनके डॉक्यूमेंट को जाए फोटो स्टेट करा के सरकार भेज दीजिए। टैक्सेशन की चोरी खत्म, मेजॉरिटी चोरी खत्म। जब आपका एक बार स्कैन होकर डॉक्यूमेंट चला जाएगा सरकार के पास, कोई चोरी नहीं करेगा, कर दीजिए थी बात। इट इज सिंपलेस्ट। आप बताइए क्या इट इज अनडूएबल। थर्ड मैं बात करता हूं लेबर में बहुत सारे रिफॉर्म की बात हो रही है, लेबर में कोई रिफॉर्म नहीं सकता, क्योंकि ये इतना कंट्राडिक्टरी सिस्टम है। एंटरप्रेन्योर कुछ चाहता है, लेबर कुछ चाहती है। जितने रिफॉर्म्स आप लेके जा रहे हैं दे आर ऑल एंटी इंडस्ट्री, उसका प्रेशर और बर्डन बढ़ने वाला इंडस्ट्री के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ला रही है, आपने ईएसआई की लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद प्रोविडेंट फंड की लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद बोनस की लिमिट बढ़ा रहे हैं, मीनिंग देयर बाय यू आर गोइंग टू पुट मोर प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में कितना प्रेशर डालना चाहते हैं? सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको। देखिए, मिनिमम वेज का कांसेप्ट इज यूजलेस, परमानेंट लेबर का कांसेप्ट इज यूजलेस। अब आपके पास लेबर इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं, आप जाइए पूरी इंडस्ट्री को लेबर चाहिए, लेबर नहीं मिल रही है उसको। इसका मतलब जब मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल आ गए, उसके बाद ये मिनिमम वेजेस और फिक्स्ड जॉब का कांसेप्ट इज ओवर। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री? आज भी मैं आपको बताऊं, 95% वर्कफोर्स आर नॉट सिक्योर्ड विद एनी सोशल सिक्योरिटी। 70 साल के बाद की बात कर रहा हूं, विद ऑल द लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट 20-20-30 इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद भी 95% वर्कफोर्स, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। इज इट गुड? क्या जो नियम कानून है वो सही है? वो जिसको इतनी जोरदार आप कर रहे हैं, उसको सेल्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या उससे ठीक हो जाएगा सिस्टम? जो चीज इंडस्ट्री के हित के अगेंस्ट होगी, मोर और लेस वो मानेंगे, उनके हित की नहीं करना उसको। आप क्या रहे हैं? आप देखिए क्या ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं। 10 के नीचे के कोई उसका नियम कानून नहीं है, 10 के ऊपर होता है ईएसआई और फैक्ट्रीज एक्ट लागू हो जाएगा, 20 के ऊपर 20 के नीचे उसके बाद नहीं है, 20 के ऊपर जाइएगा प्रोविडेंट फंड लागू हो जाएगा, और एक बार लागू हो गया उसके बाद काम करिए ना करिए परमानेंट रहेगा। अरे वो छोटा उद्यमी सारा जान निकल जाती है, वो पैसा तो दे दे, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। कंप्लायंस कॉस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। वो इंस्पेक्टर कहता है साला मुझे क्या मतलब, आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मुझे मेरा पैसा दो। सर अगर गलती से भी डिमांडेड लोड बढ़ा दिया ना, तो आप बिजली का लोड नहीं कम करा सकते, आपकी इंडस्ट्री भले बंद हो। मैं देखो, मैं 4 पॉइंट मुझसे पूछे, मैं आपसे कह रहा डूएबल बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जगह पे आप एक चीज कीजिए, मैं दिल से ये मानता हूँ सर, मैं ये मानता हूँ। देखिए आज 6.25 करोड़ उद्योग हैं, एमएसएमई है इस देश में, जो नया सेंसस कभी किया, मुझे दिल्ली से पता लगा है फिगर को, 12 करोड़ से ज्यादा आदमी इसमें जॉब पा रहे हैं। 12 करोड़ मल्टीप्लाई विद फैमिली साइज ऑफ 5, 60 करोड़ आदमी की बात करने वाला हूं मैं। आज खाली 5% को सोशल सिक्योरिटी है सर इस देश में। मैं उसकी बात बताता हूं आपको, बिना 1 पैसे का इफेक्ट पड़े हुए, बिना कंज्यूमर की कॉस्ट महंगे हुए सोल्यूशन मैं बताता हूं। देखिए सीधा सोल्यूशन है, आप कोई चीज को चेंज नहीं कीजिए। आप जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो एमएसएमई से लेते हैं, उद्योग से लेते हैं, जो जिसमें बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि 10 आदमी भाई ईएसआई है, उसके नीचे कोई नहीं है, और उसके ऊपर 20 के ऊपर जाएंगे तो प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। सी इट इज अ कॉस्ट which you know gives problem in the compatibility। आपका प्राइस जो है ना उसको इफेक्ट करता है वो, इसीलिए कोई उसके बिना उसके कंपटीशन में उसको प्रॉब्लम होती है उसको। सर एक काम कर दीजिए, आप इसको अपने टैक्स का पार्ट बना दीजिए। हमने स्वच्छ भारत का बनाया कुछ 0.5% कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आज मैं दूसरी बताता हूँ, उसके बाद आपका सेंट्रल एक्ट के एक अभी वेज रिवीजन आया है,
जिसमें 1,20,00,000 120 करोड़ रुपए का शायद उस पर एक्सचेकर पे फर्क आने वाला है। 1 लाख हाँ जो भी है बड़े नाउ दैट इज द अमाउंट। मैं आपसे एक सीधी बात कहता हूँ कि साहब आप जो हमसे लेते हो ना, हर आदमी कहते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन जमा कीजिए। मुझे वर्कर का स्मार्ट कार्ड दे दीजिए, मैं उसका जो कंट्रीब्यूशन कार्ड लेता हूँ, आप मैचिंग ग्रांट आप उसका सेस लगा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए सब चीज़ों को, उसका सेस लगा दीजिए। मैं सेस क्यों कह रहा हूँ, जब मैं ये कभी बात करता हूँ तो कहते हैं आपका मतलब सब कुछ सरकार करे, मैं कहता बिल्कुल सरकार है, हम ही करना उसको। देखिए मैं उसको अगर मान लीजिए अपनी जेब से दूंगा तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ माई कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट। मैं अपनी जेब से नहीं देता, वो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब अगर मैं वो प्रोडक्ट में नहीं ले जाता तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आप टैक्स का पार्ट बना दीजिएगा, टैक्स से हो जाएगा, कंज्यूमर को वही प्राइस मिलने वाला है, कंज्यूमर की प्राइस फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, इट विल बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री। और जो यूनिफॉर्म कंसेप्ट होता है ना, उसमें इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं होती। जो जीएसटी बात में 18 हो 20 हो 25 हो, ये सरकार का मामला सोचना कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, महंगी हुई चीज सस्ती होगी, इंडस्ट्री को कोई मतलब नहीं उससे। वो तो सरकार देखेगी कि कितना आप उसको अफोर्ड कर सकते, कितना नहीं अफोर्ड कर सकते। इंडस्ट्री को तो खाली ये मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में एक रेट ऑफ टैक्स हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बता दीजिए, उसका प्रेशर मेरे ऊपर नहीं होगा कि कंप्लायंस में मुझे करनी, उसकी कंट्रीब्यूशन मुझे अपनी जेब से देना है, जिसका झगड़ा है, आप झगड़े से बाहर चले जाइए ना, उसको जितना वो काटता है उसका मैचिंग ग्रांट अपने सिस्टम में से दे दीजिए उसको, उसके अपने ऑटोमेटिक उससे ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना। वेयर इज द प्रॉब्लम, सरकार पैसा दे, आज में डिपार्टमेंट से देते, डिपार्टमेंट को जमा करते हैं, डिपार्टमेंट फिर उसके उसमें डालती है, आप उसको सेशन से ले लीजिए। नाउ आई आस्क यू, वेयर इज द प्रॉब्लम। अगर कोई चीज 95% वर्कर को 50 करोड़ आदमी को फायदा करने वाली है, क्या नहीं हो सकती है। अब मैं नहीं कह सरकार में एक्सचेकर से दे, वो हमारे कस्टमर के बीच की कॉस्ट है, जो रहने वाली वही है, एक पैसे का भी चेंज नहीं होना। अब कर दीजिए, ईमानदारी आ जाएगी, सारी लिटिगेशन सारे खत्म हो जाएंगे उसी दिन, क्यों जगह में डाल रहे हैं उसको। ओके, चौथा में पॉल्यूशन की बात है। वी ऑल आर वेरी कंसर्न अबाउट द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में मेरा कहना ये है कि साहब आप हमारे ऊपर इंस्पेक्टर मत बताइए, कंसल्टेंट दे दीजिए, क्या लगाना है वो बता दीजिए। हमारी दिक्कत क्या है, मैं कोई भी प्लांट लगा लूंगा ना पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो आएगा उसको सारा जो है निगेट करके चला जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो सर आप कंसल्टेंट बताइए, प्लांट लगवा दीजिए, आपको बैठ खुद ही कर दीजिए ना उसको, हम पे क्यों इंडस्ट्री में डाल दीजिए जिम्मेदारी उसकी, पैसा हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलवा लीजिए, यहाँ कॉमन एक्टिविटी में प्लांट लगा लीजिए। इन झगड़ों से बाहर कर दिए ना। 4 इंटरवेंशंस एनीबॉडी इन द हाउस टेल मी व्हिच इज अनडूएबल। क्या चीज ऐसा कि जो संभव नहीं, व्हिच वन है, टैक्स असेसमेंट ना 5% में 2.5% खाली है, 5% वो भी उसमें मैं आज वो टैक्स नहीं कर रहा हूं बॉस। You are talking about checks and balances. You are saying that there should not be a check and balances in the. See, I gave you a solution also. I say there should be gate to every industrial estate. I say that every document of the industry should be scanned and sent to the government. सरकार जो करना करे उसको. So then again you are involving the association in this. You know the situation of association in our country. बॉस देखो ऐसा है ना, ऐसा ये जो सिस्टम चला उससे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा ना देखो, आप माने ना माने, आप सुन लीजिए मेरी बात। जहां पे एसोसिएशंस के रोल आ जाएंगे और उसका ज्यादा उसका हो जाएगा, वैसे तो मैं यहाँ तक दिखा उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर पूरे देश में जीएसटी आ जाती है, उसके बाद किसी असेसमेंट की आपको जरूरत होने वाली नहीं। वैल्यू एडिशन इज वेरी वेरी मिनिमल, आप इसको समझ लीजिए। और आज आपको जो छोड़ा 50 लाख 1 करोड़ तक की एग्जम्पशन की लिमिट दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ के एग्जम्पशन की लिमिट दें या उसको क्या सबको टैक्स दे दें? तो वो आदमी जिसका अगर मान लीजिए कि अगर उसको करना हो तो क्या उसमें बेईमानी की संभावना है? और एक दिन मैं और कहता हूं, मैं और आज हाउस को कहता हूं कि देखिए जब भी टैक्स रिफॉर्म लाएंगे देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जो आज बेईमानी कर रहा है, जो आज अपनी सेल नहीं दिखा रहा है, वो अचानक अपनी सेल बढ़ा नहीं पाएगा। जो आज मान लीजिए कि जो किसी भी एक सेक्टर को ले लीजिए, जो कोई बड़ा ट्रेडर ले लीजिए, जो अपनी सेल मान लीजिए 20 करोड़ दिखाता है, उसकी है 100 करोड़ की सेल है, तो क्या वो नए सिस्टम में अचानक 100 करोड़ दिखा पाएगा? क्या उसकी अफसर पूरी उसकी फाइल नहीं खोल देंगे? इसलिए जब भी कोई ऐसा सिस्टम लाना हो, आप चाहें कि देश ईमानदार हो जाए, एक बार की एमनेस्टी लानी पड़ेगी आपको, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। सर जो मैं आपसे कह रहा हूं उसकी बात कीजिए। देखिए मैं उसकी बात नहीं, मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं आपसे। सर आप ना कीजिएगा, ना कीजिए ना, मैं आपसे नहीं करें उसको। सी व्हाट आई वांट टू से, मैं आपसे एक उद्योग जो जानता हूं, व्यापार को जानता हूं, उसके नाते कह रहा हूं, जो करना चाहेगा कैसे करेगा। और ये भी कम, ये जो अगर ये भी सब मुश्किल है,
क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज स्टिल, उसकी साख भी अच्छी नहीं है, आदमी को डर लगता है कि मैं कर दूंगा फिर फंसा देंगे। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं भैया, मेरे समझ से तो आती है। इसके अलावा किसी के पास जो ईज ऑफ डूइंग बात कर ले, मुझे बता दे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आज चीजें 4 चीजें कर दीजिए, 80% लिटिगेशन होगा। थैंक्स अनिल जी।